ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। हिसाब करना जानता है, ये लोकतंत्र की धरती है भारत, वो एक एक हिसाब करना जानता है और हिसाब होगा। अपने आप को आज सबसे महान समझने वाले, सबसे मजबूत समझने वालों की भी नींव हिलेगी और वो पूरी की पूरी अपनी इमारत सहित चरमरा करके गिरेंगे। आप कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, कितने बुज़दिल हैं, कितने नारी विरोधी प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ ये बच्ची भारत को सम्मान देना आती पूरे विश्व में और आप इसे कुचल रहे हैं। धरना पर बैठी महिलाओं को न्याय दो, धरना पर बैठी महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिस देश में देश की मान बढ़ाने वाली बेटियां अपने साथ हुए अत्याचार के लिए सड़क पे गिरा रही हैं, सड़क पे लात जूते खा रही हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला ब्रजभूषण सिंह सदन के अंदर राज्याभिषेक में मुस्कुराहट दिए जा रहा है। ये आज का देश है। केंद्र की निरंकुश सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का नाम रोशन किया है, उनके साथ जो यौनाचार हुआ है, जो दुराचार हुआ है, उस दुराचारी को गिरफ्तार कीजिए और हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। ये बनाएंगे आज का विश्व गुरु, ये है आज का भारत, ये है भाजपा का भारत, ये है मोदी का भारत, ये है देश का लोकतंत्र। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अगर लोकतंत्र जिंदा होता तो ये ब्रजभूषण सिंह कल आंखों के पीछे होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी सांसद और महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महागठबंधन के तमाम दल आज सड़क पर उतर आए। इनकम टैक्स से बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे। बुद्ध स्मृति पार्क पर कैंडल मार्च निकाला और मोदी सरकार से आरोपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आज इस कैंडल मार्च में क्या कुछ हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं पर मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगा रही हैं। कौन? और हम आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता यहाँ पे उदय नारायण चौधरी जी भी पहुँचे हुए हैं। हम आपको उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। फांसी दो, फांसी दो, ब्रजभूषण को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ब्रजभूषण को फांसी दो, फांसी दो। धरना पर बैठी महिलाओं को न्याय दो, धरना पर बैठी महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिस तरह से आप लोग महागठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं, देश को क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? आज बिहार के महागठबंधन की ओर से महिलाओं का ये जो दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वर्ण पदक महिलाएं बैठी है, उसके समर्थन में ये जुलूस लोगों ने निकाला है। हम लोग उसके समर्थन में पीछे खड़े आए हैं, जो चाहते हैं कि तत्काल ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और महिलाओं को न्याय मिले। आप लोग कुछ गठबंधन है मैदान। आज हम लोग महिला रेसलर के पक्ष में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और उसको जो है बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक हुआ कि लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाएगा कि जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन हमारी महिला जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उसको टांग के हटाया जा रहा था। इससे बुरा दिन आज देश को कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी के सम्मान में, उसका मान सम्मान बचाने के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। ये बताएं कि जिस तरह से पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, आपको लगता है कि सरकार जो है आपकी आवाज को सुनेगी? नहीं, सरकार हमारी आवाज को दबा रही है। अगर पॉस्को एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होनी थी तो अभी तक उसको छोड़ा क्यों गया? अभी तक तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता, उसकी इस्तीफा ले ली गई होती। लेकिन पूरी तरह से उसको बचाने का एनडीए सरकार की साजिश है। यही कारण है कि आज हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ा।
आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलना चाह रहे हैं कि ये जो देश है ये तानाशाही के हाथ में चला गया है, जुल्मी के हाथ में चला गया है। और ये जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, तो हम लोग जनता की अदालत में आए हैं कि ऐसी सरकार को, बलात्कारी के सरगना देने वाली सरकार को फांसी पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी को फांसी पड़ना चाहिए जो रेपिस्ट को संरक्षण दे रहा है, और ये तानाशाही नहीं चलेगा। आप देखे होंगे कि जिस दिन 28 तारीख को जब वो उद्घाटन कर रहा था मनु भवन का, वो संसद भवन का नहीं मनु भवन का उद्घाटन हो रहा था, और उसके विरोध में मैं एक दिन का उपवास पर पटना हाई कोर्ट के न्यायालय के पास बाबा साहब की मूर्ति के पास में बैठी हुई थी। इसलिए देश का पूरा जनता मोदी के विरोध। लगातार जो है महिलाएं आरजेडी के नेतृत्व से प्रोटेस्ट कर रही हैं। मुकुल जी, जिस तरह से आप लोग यहाँ बुद्ध पार्क के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? आज केंद्र की निरंकुश सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने ओलंपिक में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का नाम रोशन किया है, उनके साथ जो यौनाचार हुआ है, जो दुराचार हुआ है, उस दुराचारी को गिरफ्तार कीजिए और हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। उनके आंसुओं का हिसाब मोदी जी आपको देना पड़ेगा। ये देश संविधान से चलेगा, न्याय से चलेगा। आपका न्याय हम सहेंगे नहीं, और हम पूरा गठबंधन आज गोलबंद होकर ये मांग करते हैं कि उस दुराचारी को गिरफ्तार कीजिए, बृजभूषण शरण सिंह को, और हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। उसके सम्मान की रक्षा के लिए आज हम सब मैदान में हैं। हम आपको बताएं कि इस प्रोटेस्ट में न सिर्फ नेता बल्कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं जो महिला पहलवानों को न्याय दिलाना चाहती हैं। देखिए, ये लड़की है जो आई है प्रोटेस्ट में। तुम आई हो, क्या सोच के आई हो इस प्रोटेस्ट में? कि क्या आगे चल के हम आज़ाद घूम पाएंगे? क्या अब जो पहलवान लोग के साथ हुआ, क्या मेरे साथ भी वैसा होगा आगे चल के? क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? क्या सरकार हमको बचाएगी? तो इस तरह से लड़कियां भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैम, बताइए। जी, मैंने आपको बताया कि आज देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं बची है। जिस देश में देश की मान बढ़ाने वाली बेटियां अपने साथ हुए अत्याचार के लिए सड़क पे गिड़गिड़ा रही हैं, सड़क पे लात जूते खा रही हैं, और उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला बृजभूषण सिंह सदन के अंदर राज्याभिषेक में मुस्कुराहट पे मुस्कुराहट दिए जा रहा है। ये आज का देश है, ये बनाएंगे आज का विश्व गुरु, ये है आज का भारत, ये है भाजपा का भारत, ये है मोदी का भारत, ये है देश का लोकतंत्र। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अगर लोकतंत्र जिंदा होता तो ये बृजभूषण सिंह का लाखों के पीछे होता। पर स्थिति यहाँ पर यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती है तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता, और एफआईआर दर्ज के बाद गिरफ्तारी तक नहीं होती। तो ये आज के हालात हैं। आज हम महिला पहलवानों के समर्थन में और बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए पूरा महागठबंधन एक होकर के आज पटना की सड़कों पे हम लोग उतरे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महिला के अस्तित्व की रक्षा न कर सके, जो बेटी को बचाने का नारा देने वाला सिर्फ नारों तक सीमित रह जाए, वो यशस्वी कभी नहीं हो सकता। याद रखिएगा। तो ये देश हिसाब करना जानता है। ये लोकतंत्र की धरती है भारत, वो एक एक हिसाब करना जानता है, और हिसाब होगा। अपने आप को आज सबसे महान समझने वाले, सबसे मजबूत समझने वालों की भी नींव हिलेगी, और वो पूरी की पूरी अपनी इमारत सहित चरमरा करके गिरेंगे। तो ये थी आरजेडी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल, जिन्होंने मोदी सरकार पे करारा प्रहार किया कि ये सरकार सिर्फ बात करती है और काम नहीं करती। इसकी कथनी और करनी में अंतर है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो ज़रूर करती है, लेकिन इस सरकार का जो लोग यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने अपना यश खो दिया है क्योंकि बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बोले कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो एक संत और महंत का लग रहा था गृह प्रवेश हुआ, और महिलाएं को जो है घसीटा जा रहा था, जंतर मंतर पर से उसको हटाया गया है। तो इस सरकार को हम चाहेंगे
इस निकम्मी सरकार को उतरना चाहिए और ये जो सांसद है उसको तुरंत जो है गिरफ्तार करे, ये हमारी मांग है। यही आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जो बेटियां हमारे देश के लिए सम्मान जीत कर लाती हैं, आज उस बेटियों को हम लोग सरकार अपमानित करने का काम कर रही है। और सरकार बृजभूषण को क्यों नहीं सजा दे रही है? सरकार इसलिए सजा नहीं दे रही है क्योंकि अगर बृजभूषण को वो सजा देते हैं तो मोदी सरकार गिर जाएगी। इसी कारण वो सजा नहीं दे रहे हैं और हमारी बेटियों का बेइज्जत करा रहे हैं। दो बेटियां देश के लिए सम्मान जीत कर लाती हैं, आज उसे अपमानित करने का वो काम कर रहे हैं। ये आज उनके पक्ष में हम सब कैंडल मार्च कर रहे हैं और हम लोग की पूरी सहानुभूति राष्ट्रीय जनता दल के हम बेटियों के साथ है। और आगे भी हम लोग अगर कुछ नहीं हुआ कार्रवाई तो हम लोग और आगे भी धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। तो इस तरह से महिलाएं जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और महिला पहलवानों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये बताइए मैम कि जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं तो आप देश को क्या कहना चाहते हैं? मैं खास तौर पर जो इस देश पर कब्जा करके मतलब मोदी जी बैठे हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो देश की गौरव बेटियाँ हैं, जिन्होंने पहलवानी करके कुश्ती करके अपने देश का नाम ऊंचा किया था और 2021 में ही विनेश फोगाट ने मोदी जी को इस सभी बातों से अवगत कराया था। उसके बावजूद भी जो साक्षी मलिक हैं, इतने बड़े ओहदे पर जा करके इतना सम्मान देश को दिया उन्होंने। और एक वक्त था कि मोदी जी उनके साथ फोटो खिंचवाते थे। हरियाणा गवर्नमेंट उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और आज जब वो आवाज़ उठा रही हैं अपने रेफरल सभी साथियों के लिए तो उनका कोई ख्याल नहीं हो रहा है। मन की बात मोदी जी सबको सुनाएंगे, इन बेटियों की बात कब सुनेंगे? कब उनको न्याय देने का काम करेंगे? अपने बीजेपी के सांसद को ब्रजभूषण जी को बचाने के लिए वो इतनी बेटियों का कुर्बानी देने पर तैयार है। आखिर क्या मामला है इसमें? सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, तब जा करके उसमें एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज हुआ, ठीक है, कानून अपना काम करती है, लेकिन कब तक करेगी? पॉस्को एक्ट के तहत हुआ जिसमें तुरंत गिरफ्तारी में जब ये हमारी जो हुआ था बेटी के साथ बलात्कार हुआ था हमारी बेटी के साथ, दामिनी जी उसको कहिए चाहे जो कहिए, निर्भया का, और उसके बाद ही ये पॉक्सो एक्ट हमारे संसद से पास हुआ। और पॉक्सो एक्ट में ये प्रावधान है कि जिसके ऊपर लगता है उसके गिरफ्तारी होती है, तत्काल गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ तो कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई और ना ही मोदी जी ने कभी आश्वासन दिया उन बेटियों को कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। तो उन बेटियों के लिए हम सब लोग सड़क पर उतरे हैं और कैंडल मार्च के द्वारा हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, आप उनकी रक्षा करिए और अपने सांसद को गिरफ्तार करके जेल भेजिए और उनको न्याय देने का काम करें। तो ये थी आरजेडी की वरिष्ठ नेत्री कांति सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं तो महिला सेल की, जो कह रही थी कि मोदी जी जो है वो अपनी ही बातों से हट रहे हैं पीछे और जो कानून के तहत उनके सांसद ब्रजभूषण पे केस हुआ है उस कानून में तुरंत प्रावधान है गिरफ्तारी की। लेकिन कई हफ्तों बीत जाने के बाद और लगातार जो महिला पहलवान आरोप लगाई है वो सड़क पर बैठी रही गिरफ्तारी की मांग को लेकर, उनको उठाकर फेंक दिया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई ब्रजभूषण की। तो ये है कथनी और करनी में बीजेपी के नेताओं का। हमारे साथ आरजेडी के जुझारू नेता हैं और मंत्री भी हैं, क्या कहना चाहेंगी मैम आप? एक तरफ तो नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ हमारी बेटियां देश को स्वर्ण पदक दिलाती हैं। जब स्वर्ण पदक मिलता है तो फोटो खिंचवाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। आज उनको यौन शोषण हो रहा है, उन्हीं का सांसद उन पर एफआईआर बहुत मशक्कत के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि उनको सजा हो, ब्रजभूषण को, और हमारी बेटियां जो हमारे देश के मान सम्मान है उनको न्याय मिले।
आज अप्रैल से ही वो धरने पर बैठी है। कभी बिजली पर काटा जाता है, कभी पानी काटा जाता है और उनको दबाव दिया जाता है, आवाज़ बंद किया जाता है कि वो इस तरह का आवाज़ ना उठाए। वो संरक्षण पर संरक्षण दे रहे हैं। एक तरफ केवल वोट की राजनीतिक है कि महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मान सम्मान। जब बेटी के महिलाओं को मान सम्मान के बात आती है तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। जिस तरह अभी हमारे जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, एक तरफ हमारे देश के सर्वोच्च पद पर है, वो केवल वन मैन है कि हर जगह हम ही का होना चाहिए। जो अब आने वाला जो समय है 24, जिस तरह बेटी को मान सम्मान को धक्का पहुंचा है, बेटी का चीरहरण हुआ है, यौन शोषण हो रहा है, हम लोग 24 में उनको दिखा देंगे। बिल्कुल। और कैंडल मार्च निकाल रही हैं, हाथ जलेगा आपका। एजिया जी, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं देश की जनता को, बिहार की जनता को? देखिए, गुजरात से बेटियां तो गायब हो ही रही है और नरेंद्र मोदी की जो हरकत है, प्रधानमंत्री है और एक यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना साधारण बात नहीं है एक बच्ची के लिए। एक बच्ची आवाज़ अगर उठा रही है, धरना पे बैठ रही है तो उसको दबाया जा रहा है और एमपी को संरक्षण दे रहा है जो इसमें संलिप्त है। हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उस बेटी का अधिकार दिला कर जाएंगे। आज एक बेटी का यौन शोषण हुआ है, ये भारत की सभी बेटियाँ का अपमान है। आवाज़ हम उठाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे और 24 में ये बेटियाँ विरोधी सरकार को डुबा देंगे। जिन बेटियों का यौन शोषण हुआ है जिया जी, वो कोई मामूली बेटियां नहीं हैं, पहलवान हैं, देश को गोल्ड दिलाने वाली हैं, देश का नाम पूरे दुनिया में फहराने वाली हैं। तो ये कोई मामूली बेटियां नहीं हैं। उनके खिलाफ अगर मौजूदा सरकार मौन साधे हुए है तो क्या कहेंगी आप? देखिए, ये बेटियां भारत को मान सम्मान वाकई में दिलाने वाली है, पहलवान बेटियां हैं। आप तो प्रेसिडेंट जी का भी सम्मान नहीं करते हैं, आप सांसद भवन का उद्घाटन करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। और यह यौन शोषण एक ऐसी बच्ची का है जो पूरे विश्व में भारत का नाम फेमस करती, फैलाती। आप उसका अगर यौन शोषण हो रहा है तो आप सोचिए प्रधानमंत्री जी, आप कितने कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, कितने बुज़दिल हैं, कितने नारी विरोधी प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ ये बच्ची भारत को सम्मान दिलाती पूरे विश्व में और आप इसे कुचल रहे हैं। ये आपके अगर आप इनफेमस हो जाएंगे पूरे दुनिया में कि एक पहलवान बच्ची यौन शोषण के लिए आवाज़ उठाती है और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उन्हें बचा नहीं पाते हैं बल्कि अपने पार्टी के एमपी को संरक्षण देते हैं। आप तो ऐसे प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में बदनाम हो रहे हैं और हो जाएंगे। तो एजिया जी ने बहुत ही बड़ी बात कह दी कि प्रधानमंत्री कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि देश की जो गोल्डन गर्ल है, जिन बेटियों ने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में लहराया है, फहराया है, बढ़ाया है, उन बेटियों को इंसाफ एक प्रधानमंत्री नहीं दिला पा रहा है। ये उनके लिए शर्म की बात है और निश्चित तौर पे इसका बदला जो है देश की महिलाएं उनसे लेगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।